Good afternoon. Now moving on to our next content, that is HTTP servlet. Yesterday what we have seen servlet. How do we create a servlet? There are three types, that is extending servlet interface, and another two methods are HTTP servlet and generic servlet. Out of it we have seen generic servlet. In that 5 methods were there, like init, service, destroy, servlet config and all that. Now we will see HTTP servlet, which is intended for mostly particularly HTTP request, hypertext transfer protocol. Before it we have seen three types of a file: HTML file as to display the web content, behind it to action or to serve as a servlet file which is having extension .java, and its configuration file web.xml. Okay, in web.xml there was a lines, coding lines like servlet mapping, servlet class and all that. Now we will see HTTP methods. HTTP methods, there are different methods like get, head, post, option, delete, put, trace. What it do? Get method is the simplest and probably the most HTTP method. It retrieves data from the URL. Get करना मतलब क्या, मिलाना. तो ये क्या करता है, URL से कुछ भी डेटा गेट करने के लिए काम में आता है. सिमिलर है हेड, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद है पोस्ट मेथड. जैसे गेट मेथड काम करती है वैसे ही पोस्ट मेथड भी काम करती है. डिफरेंस रहेगा कि URL में अगर गेट मेथड यूज़ करते हो तो पैरामीटर अपेंड हुए दिखते हैं, जो सिक्योर नहीं है ऐसा आप लोग बोल सकते हो. बट व्हेन यू यूज़ पोस्ट मेथड, दैट टाइम पैरामीटर्स आर हिडन और पैरामीटर्स हाइड हो जाते हैं. कहाँ पे? पोस्ट मेथड में. ऑप्शन मेथड, डिलीट मेथड. डिलीट मेथड क्यों काम में आती है? इट इज़ यूज टू डिलीट द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द सर्वर. एक सर्वर पे कोई भी डॉक्यूमेंट है वो डिलीट करना है, उसके लिए कौन सी मेथड काम में आती है? डिलीट मेथड. पुट. पुट मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गेट. गेट से मिलता है तो पुट का इंग्लिश मीनिंग क्या है? इंग्लिश टू मराठी और हिंदी मीनिंग कुछ तो रखना. मिला रहे हैं तो गेट कर रहे हैं, इसका अपोजिट दैट इज द कॉम्प्लीमेंट इज द गेट. कुछ भी कुछ भी मुझे बॉडी के अंदर पुट करना है या फिर URI या फिर URL के अंदर पुट करना है तो मेथड कौन सी कॉल होगी? पुट. और एक मेथड है ट्रेस. इट इज़ यूज टू ट्रेस द पाथ ऑफ द रिक्वेस्ट थ्रू फायरवॉल. कोई भी पाथ को ट्रेस करना मतलब मिलाना, ट्रेस करना मतलब ढूंढना, उसके लिए कौन सी मेथड यूज होती है? ट्रेस. इसमें से इम्पॉर्टेंट है गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट. ठीक है, यह है HTTP मेथड. अभी द जावा एक सर्वलेट HTTP पैकेज, इसके अंदर डिफरेंट इंटरफेसेस है. एग्ज़ाम में आपको आ सकता है कोई भी इंटरफेस का नाम दिया जाएगा और क्वेश्चन पूछेंगे ये HTTP इंटरफेस में है कि नहीं है, कि जेनेरिक सर्वलेट में है या कौन से पैकेज में है. उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए. थ्योरी पेपर नहीं है तो आपको लॉजिकली हर एक चीज़ याद रखनी है इन अ शॉर्ट. तो इंटरफेस कौन से है? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट है मतलब बट ऑब्वियस है रिस्पॉन्स भी आएगा. रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो टाइम में होता है वो रहता है आपका सेशन लिस्नर है, एट्रीब्यूट लिस्नर है. सिमिलरली क्लासेस है, लेकिन क्लासेस किसके? तो HTTP पैकेज के लिए. पहले जो हम लोग ने देखा वो जेनेरिक सर्वलेट था, मतलब जनरल. यहाँ पे क्या है, हम लोग ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो इंटेंडेड है खाली HTTP के लिए. तो यहाँ पे क्लासेस इंपॉर्टेंट कौन से है? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट रैपर है. रिक्वेस्ट के साथ साथ क्या आएगा अपना? रिस्पॉन्स रैपर भी आएगा. और HTTP सेशन इवेंट एंड कुकी. कुकी क्या है? सेशन ट्रैकिंग के लिए है. इसके बाद हम लोग देखेंगे HTTP सर्वलेट क्लास. ये HTTP सर्वलेट क्लास क्या करता है? एक्सटेंड करता है जावा एक सर्वलेट जेनेरिक सर्वलेट क्लास को.
HTTP सर्वलेट क्लास also ऐड अ नंबर ऑफ मेथड, बहुत सारी मेथड भी ऐड करता है। देयर आर 6 मेथड्स, एग्जाम में आएगी 6 मेथड कौन सी है, तो ये याद रखो। डू पोस्ट, डू गेट, डू डिलीट, डू गेट, डू पुट, डू ऑप्शन एंड डू ट्रेस। जो हम लोग ने पहले पीछे 6 मेथड देखी ना, यही एप्लीकेबल क्या है, डू करके आगे लगाओ। डू करके आगे लिखा है 3 बार एक्स एंड ब्रैकेट सिम्बॉल, मतलब ये है मेथड। लेकिन कौन सी मेथड? डू पोस्ट हो सकती है, डू पुट हो सकती है, डू गेट हो सकता है, डू डिलीट, डू ऑप्शन एंड डू ट्रेस। व्हेन यूजर क्लिक द सबमिट बटन, एक HTML फॉर्म इसमें भी बनेगा, वो सबमिट करता है तो कोई तो फॉर्म एक्शन से कोई भी फॉर्म पे जाना चाहिए, वो रहेगा आपका HTTP का पेज, यानी आपका जावा प्रोग्राम यानी सर्वर पेज। यहाँ पे मेथड कौन सी है, तो वॉइड सर्विस। सर्विस में वापस से यहाँ पे क्या आएगा, रिक्वेस्ट आएगी, लेकिन सर्वलेट रिक्वेस्ट उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है REQ, सर्वलेट रिस्पॉन्स उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है RES। ये REQ और RES आपको जो चाहिए वो हिसाब से आप लिख सकते हो। सिमिलर सर्विस है जो जेनरिक सर्वलेट के लिए थी, अभी यहाँ पे क्या है, HTTP सर्वलेट के लिए है। तो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा REQ, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनेगा RES। अभी अलग अलग मेथड, डू गेट, तो उसमें भी आप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का क्लास एंड ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। डू पोस्ट, डू हेड, डू ऑप्शन, डू पुट, डू ट्रेस, डू डिलीट, ये है 6 मेथड के अक्रॉस। लेकिन ये मेथड किसके लिए काम में आती है आपके, तो सर्विस के लिए। लेकिन सर्विस में क्या चाहिए, हमेशा आपको रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स चाहिए। लेकिन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कौन सा है आपका, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम क्या करेगा, सिंपल सर्वलेट नाम का प्रोग्राम लिखेगा, जो एक्सटेंड किससे करेगा, HTTP सर्वलेट को। पहले हम लोग ने जेनेरिक सर्वलेट को एक्सटेंड किया था, मतलब जेनेरिक सर्वलेट था वो। यहाँ पे HTTP सर्वलेट यूज कर रहे हैं, इसीलिए डू गेट मेथड यूज की आउट ऑफ 6। लेकिन एज अ पैरामीटर मैं क्या पास कर रहा हूँ, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। पहले क्या रहता था, नॉर्मल सर्वलेट रिक्वेस्ट, अभी है मेरी HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, उसका ऑब्जेक्ट बना रिक्वेस्ट, एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स उसका ऑब्जेक्ट बना रिस्पॉन्स। ये क्या करेगी, सिमिलर प्रिंट राइटर आउटपुट स्टेटमेंट, उसका आउट ऑब्जेक्ट बना, यानी क्लास का ऑब्जेक्ट बना आउट, और ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम में HTML टैग के अंदर मैंने क्या प्रिंट कर दिया, हेलो वर्ल्ड। सिमिलरली दूसरा है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, जैसे रिक्वेस्ट है वैसे ही रिस्पॉन्स रहेगा। तो रिक्वेस्ट इज अ इंटरफेस, ये क्या करता है, इम्प्लीमेंट कौन करता है, आपका सर्वर। ये सर्वर क्या करता है, HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। इसके अंदर 3 इंटरफेस है, वो इंटरफेस कौन से है, तो कुकी का एरे बनाया, गेट कुकी, ये क्या करता है, रिटर्न्स एन एरे, एक एरे मतलब मल्टीपल वैल्यू देगा, कंटेनिंग ऑल ऑफ द कुकी ऑब्जेक्ट द क्लाइंट सेंट विद द रिक्वेस्ट, जो क्लाइंट कुकी सेंड करेगा उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और एरे बनाएगा। सेकंड मेथड क्या है, गेट क्वेरी स्ट्रिंग, लेकिन गेट क्वेरी स्ट्रिंग से जो वैल्यू आएगी वो एज ए स्ट्रिंग डेटाबेस में स्टोर होगी। एंड तीसरा क्या है, गेट सेशन, तो सेशन को हम लोग गेट कर रहे हैं तो उसका रिटर्न टाइप में क्या आएगा, HTTP सेशन। इसका प्रोग्राम देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, सिंपल सर्वलेट एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट, क्योंकि हम लोग HTTP सर्वलेट का प्रोग्राम देख रहे हैं, जेनेरिक सर्वलेट का देख रहे हैं क्या, नहीं। तो HTTP सर्वलेट का प्रोग्राम देख रहे हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मेथड कौन सी यूज की, डू गेट। डू गेट के अंदर क्या पास करना है, रिक्वेस्ट, लेकिन HTTP रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स। ये थ्रो करता है, क्या थ्रो करता है, आइदर सर्वलेट एक्सेप्शन थ्रो करेगा या फिर IO एक्सेप्शन। जो टाइप का एक्सेप्शन आएगा या आ सकता है वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, वो हिसाब से उसको थ्रो कर रहे हैं। फिर सिंपल है प्रिंट राइटर, पहले के प्रोग्राम जैसा लिखा आउटपुट स्टेटमेंट के लिए, और ऑब्जेक्ट बनाया आउट, आउट की मेथड कॉल की प्रिंट एलन, वो क्या करेगी,
तो सर्वर पोर्ट एज इट इज़ प्रिंट करेगी, सर्वर नेम एज इट इज़ प्रिंट करेगी, प्रोटोकॉल, कंटेंट टाइप, ये सब कुछ एज इट इज़ प्रिंट होगा। लेकिन वैल्यू कहाँ से आएगी, तो कोई तो मेथड से आएगी। वो मेथड को क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू निकाल के कॉन्केटिनेट करेंगे। कॉन्केटिनेट कैसे करेंगे, प्लस सिंबल दिया है तो रिक्वेस्ट डॉट गेट सर्वर पोर्ट, रिक्वेस्ट डॉट गेट सर्वर नेम, रिक्वेस्ट डॉट गेट प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें क्या करेगी, रिक्वेस्ट में से वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को गेट करेगी और कॉन्केटिनेट करके दिखाएगी। वो कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है। सर्वर पोर्ट रिक्वेस्ट में से निकाल लिया तो 8080 आया, सर्वर नेम लोकल होस्ट आया, HTTP वर्जन आया, कंटेंट टाइप आया, ये सब कुछ है आपके रिस्पॉन्स के लिए। सिमिलरली आपको HTTP रिस्पॉन्स इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी सर्वर इम्प्लीमेंट करेगा। जैसे रिक्वेस्ट थी वैसे ही रिस्पॉन्स है, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या है, तो अलग अलग उसकी मेथड है। जैसे कि वॉइड ऐड कुकी, ऐड कर रहे हैं तो रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, तो ऐड कुकी करते हैं तो एड्स द स्पेसिफाइड कुकी टू द रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के साथ कुकी जाएगी। कौन रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है, सर्वर। किसे सेंड कर रहा है, तो क्लाइंट को। सेंड रीडायरेक्ट इंट गेट स्टेटस, ये क्या करेगा, गेट द करंट स्टेटस ऑफ द कोड। स्ट्रिंग गेट हेडर, गेट कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे रिटर्न टाइप चाहिए। सेट हेडर कर रहा हूँ तो सेट करने के लिए पैरामीटर पास करने हैं जो स्ट्रिंग नेम और वैल्यू है, लेकिन सेट हो रहा है इसका मतलब है गेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है वॉइड। वॉइड सेट स्टेटस मतलब मैं कुछ तो सेट कर रहा हूँ, गेट नहीं कर रहा हूँ, इसका भी रिटर्न टाइप है वॉइड। ये क्या करता है, सेट्स द स्टेटस ऑफ द कोड। एंड वॉइड सेंड एरर इंट SC एंड स्ट्रिंग मैसेज, मतलब सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कुछ तो सेंड कर रहा हूँ, गेट नहीं कर रहा हूँ, तो इसके पैरामीटर क्या है, इंट SC, मतलब सेंड एंड रिपोर्ट रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट यूजिंग स्पेसिफाइड स्टेटस एंड क्लियर्स द बफर, मतलब कुछ तो एरर है वो यूज़र के पास भेजना है, यूज़र को मालूम पड़े ये चीज़ में एरर है, और जो बफर रहेगा उसको एम्प्टी करना है। इसके लिए प्रोग्राम क्या है, ये सिंपल प्रोग्राम है। ये क्या करता है, ऊपर 3 हेडर फाइल ऐड कर दी, IO सर्वलेट और सर्वलेट डॉट HTTP, देन सिंपल सर्वलेट एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट। 6 मेथड में से यहाँ पे भी मेथड कौन सी यूज़ की मैंने, डू गेट। डू गेट के अंदर पैरामीटर कौन सा पास किया, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, ऑब्जेक्ट क्या बना उसका, रिक्वेस्ट। HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बना रिस्पॉन्स। एक्सेप्शन थ्रो होगा कौन सा, सर्वलेट एक्सेप्शन या फिर IO एक्सेप्शन, ये भेजना है, ये सर्वर भेज रहा है यूज़र के पास, इसीलिए प्रिंट राइटर आउट। प्रिंट राइटर मतलब आउटपुट स्टेटमेंट, किसके व्यू से, तो सर्वर के व्यू से। तो प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बना आउट, आउट की मेथड यानी आउट डॉट प्रिंटलन, जो लिखना है वो स्टेटस कोड एज इट इज प्रिंट होगा, प्लस मतलब कॉन्केटिनेट किया रिस्पॉन्स डॉट गेट स्टेटस, हेडर को भी क्या किया, प्लस रिस्पॉन्स डॉट हेडर नेम, एंड कमेंट में क्या लिखा है, सेंड रीडायरेक्ट HTTP google.com। और आउट जैसे हर एक चीज़ को ओपन किया जाता है वैसे ही उसको क्या कर लिया मैंने, क्लोज किया। ये प्रोग्राम रन होगा तो एज अ टाइटल क्या दिखेगा उसका, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, जो हम लोग को प्रोग्राम में दिख रहा है एज अ H1 के, इसमें हेडर 1 साइज है उसकी, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में क्या जाएगा, स्टेटस कोड, कहाँ से मिलेगी वैल्यू, रिस्पॉन्स डॉट गेट स्टेटस से मिलेगी, और हेडर के अंदर वैल्यू आएगी रिस्पॉन्स डॉट हेडर नेम से आएगी। इसीलिए आउटपुट क्या दिख रहा है आपका, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, स्टेटस कोड है उसका 200, एंड हेडर में क्या लिखा है, सर्वर x पावर्ड बाय, ये है आपका आउटपुट। तो ये था HTTP सर्वलेट का रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इंटरफेस एंड मेथड। कर जो देखा वो HTTP था, पूरा स्ट्रक्चर देखो अलग है, कर 5 मेथड थी, वैसे आज यहाँ पे कुछ नहीं किया है हम लोग ने। HTTP स्पेसिफिकली यूज होती है HTTP के लिए, उसमें एडिशनल 5 मेथड या फिर सब मेथड हम लोग को इम्प्लीमेंट नहीं करनी पड़ती है। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे कुकी क्लास, HTTP सेशन कुकी को कैसे मेंटेन करते हैं एंड और दैट। ठीक है, इसमें कुछ डाउट रहेगा तो पूछो, कभी भी आपके एग्ज़ाम अभी आ सकती है, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।